जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगली क्लास। हमने जो है लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो उसमें से जो है हमने मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ लिए थे, लेकिन एक टॉपिक हमारा रह गया था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहने का मतलब मैंने आपको होमोसाइक्लिक में बताया था कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, जिसमें सारे जो रिंग को फॉर्म करने वाले जो एलिमेंट हो, ठीक है, रिंग को फॉर्म करने वाले एलिमेंट या एटम जो है वो सारे के सारे सेम हो। तब जैसे कि इसमें सारे के सारे एटम क्या है, कार्बन है, तो ये इस प्रकार जो रिंग बन रहा है उसको हम जो है होमोसाइक्लिक कहते थे। क्या कहते थे? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक रिंग बोला जाता था इसको। ठीक है, इसी प्रकार से जो है कुछ ऐसे ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिसमें एक या एक से अधिक जो है क्या हो जाते हैं, कुछ अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पास क्या है, एक बाकी तीन तो कार्बन एलिमेंट है, लेकिन एक जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पास। तो ये जो है इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम जो है हेट्रोसाइक्लिक बोला जाता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहा जाता है इनको। इनको कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, या फिर हिंदी वाले लोग जो है इसको विषम चक्रीय यौगिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जांपल होते हैं, जैसे कि पिरिडीन का हमारे पास एग्जांपल होता है। ये ऑक्सीडीन है, ठीक है, ये पिरिडीन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन 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 कार्बन, 5 तो कार्बन है, लेकिन एक यहाँ पर जो है इस रिंग के बीच में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस रिंग को बनाने के लिए नाइट्रोजन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे जो रिंग्स होते हैं उसको भी हम क्या नाम से जानते हैं? हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक रिंग कह देते हैं। अब इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये जो है एक्चुअली में एरोमेटिक गुण दिखाता है। ये जो है हकल के रूल को फॉलो करता है, इस कारण से पिरिडीन जो है क्या होता है, एरोमेटिक होता है। लेकिन ऑक्सीडेन की बात करें तो ये जो है एरोमेटिसिटी नहीं दिखाता। ठीक है, ये एरोमेटिसिटी नहीं दिखाता, इस कारण से हम जो है इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिर से जो है हेट्रो कंपाउंड्स को जो है दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो क्या, एलिसाइक्लिक। पहला हमारे पास हो जाता है इसका एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक हेट्रो कंपाउंड्स, और दूसरा हमारे पास हो जाता है एरोमेटिक। एरोमेटिक हेट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। वही एलिसाइक्लिक की बात करें फिर से, जो किसको बोलेंगे, डू नॉट फॉलो, जो क्या करते हैं, डू नॉट फॉलो हकल्स रूल। ये क्या करते हैं, हकल्स के रूल को फॉलो नहीं करते। हकल्स रूल। ठीक है, हकल्स रूल मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बोला था कि इसमें जो है कंपाउंड्स क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, हम लास्ट क्लास में पढ़ा है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और लास्ट हमने जो वर्ड बोला था, लास्ट जो मैंने बोला था कि ये जो है क्या होना चाहिए, इसके बारे में लास्ट जो मैंने बोला था, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखने होने चाहिए उसके पास, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हकल। इसको हकल रूल बोलते हैं, और इसको फॉलो करने वालों को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसको फॉलो नहीं करता है, कौन, एलिसाइक्लिक इसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन एरोमेटिक जो है क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, फॉलो हकल रूल। ठीक है, हकल्स रूल। हकल्स रूल को फॉलो करने के कारण से, हकल्स रूल को फॉलो करने के कारण से ये जो है क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक, तो ये दो टाइप से होते हैं। चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एलिसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है। एलिसाइक्लिक और कौन से, हेट्रो एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक और हेट्रो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक किसकी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो है एलिसाइक्लिक के स्ट्रक्चर बात करें। हमारे पास एक एग्जांपल होता है CH2, CH2O,
CH2, यहाँ पास ऑक्सीजन जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों कार्बनों के साथ जो है बॉन्ड बनाए हुए है और यहाँ पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पास क्या बन रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जा रहा है। अगर यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये भी क्या है, एक रिंग का फॉर्म कर रहा है और इसमें एक कार्बन के साथ साथ एक अदर एलिमेंट ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक, और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एपॉक्सी। एपॉक्सी, और दो कार्बन है तो एथेन, एपॉक्सी एथेन। ठीक है, तो ये एपॉक्सी एथेन क्या हो गया, एलिसाइक्लिक रिंग होगा और कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक भी होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है CH2 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 और O, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको ऑक्सीटेन के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सीटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सीटेन, ठीक, इसका नाम होता है ऑक्सीटेन, इसका नाम होता है, इसका नाम हो जाता है एपॉक्सी इथेन। ठीक, इसका नाम एपॉक्सी इथेन और उसका नाम ऑक्सीटेन, इसका नाम हो जाता है। ठीक, इसी तरह से हमारे पास देखो, इसी स्ट्रक्चर को और कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। अगर आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई दे तो सेम ही है ना। ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है हमने पहले ही पढ़ा है, ये जो है बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते थे हम। ठीक है, प्रेजेंटेशन, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में हम जो है इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, वो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है तो ऐसा स्ट्रक्चर भी आपको दिख सकता है, या फिर आपको ऐसा दिख सकता है। ये दोनों जो है सेम है, वो दोनों जो है सेम है। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास और भी एग्जांपल हैं इसकी, जैसे कि हमारे पास हो जाता है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, जहां ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसका इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनता है CH2 इधर भी CH2, और ये दोनों जो है किससे जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गए, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत आने वाले एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल है, आगे बना के देखेंगे उसको। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिसाइक्लिक के अलावा हमारे पास जो होता है एरोमेटिक। हमारे पास और क्या होता है, एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक कौन सा, हेट्रोसाइक्लिक का एरोमेटिक। ठीक है, इसका हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक का जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जो हेट्रोसाइक्लिक का होता है, जैसे कि हमारे पास इसका एग्जांपल है, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, पिरिडीन। ये कौन सा है, इसका नाम है पिरिडीन। ठीक, इसका नाम पिरिडीन है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है। और देखिए यहाँ पर जो है आपको एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बस एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इसमें भी आप देखेंगे तो 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड जो है हकर रूल को फॉलो करते हुए देखने को मिलता है। साइक्लिक है, ये जो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना। और क्या प्रेजेंट है इसमें, ये प्लेनर भी है। ठीक है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी फॉलो करता है। इस तरह से क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो पिरिडीन है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है फ्यूरेन है। ठीक है, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में क्या है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन फ्यूरेन जो कि जब यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, फिर एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड के 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस इन दोनों में से जो है इन 2 लोन पेयर हैं, ये जो 2 लोन पेयर हैं वो भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिंग में जो है कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं। इस कारण से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, और ये जो है टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। इस तरह से ये भी क्या हो जाता है, फिर एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि हमको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है, अगर 4n की वैल्यू अगर हम
हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था 4n+2, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए हैकर के रूल के हिसाब से। अगर n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो ये 6 ही आएगा, है ना, 6 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जो है इसका वैल्यू जो 6 आता है, और हमारे पास इसमें फ्यूरेन में क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये भी क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूरेन है इसका नाम क्या है, हमने बोला इसका नाम होता है फ्यूरेन, इसका नाम है फ्यूरेन, ठीक है, इसका नाम है फ्यूरॉन, फ्यूरॉन, और इसका नाम है पिरिडियम, ठीक। ये दोनों क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास है थायोल होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो है थायोल है। ये जो थायोल का स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, इसका नाम लिख देता हूँ पहले, ये होता है थायोल। ये थायोल भी क्या है, एरोमेटिक होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH2 CH2 CH2, इधर भी CH2, और ये दोनों जो है सल्फर को बीच में जोड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पास सर ये CH2 नहीं होगा, ये जो है स्ट्रक्चर को फिर से बना देते हैं, ये होता है CH यहाँ डबल बॉन्ड, और ये जो है सल्फर से जुड़ा होता है कुछ इस प्रकार से। सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर होता है, जिसमें से एक लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पास कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, और इस तरह से ये भी जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं टोटल, और इसी कारण से ये भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो ये थायोल है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास पायरोल का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है हमारे पास, पायरोल है, जिसमें नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो भी कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, और इस तरह से ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम बना लेता है, और ये भी क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। इसका नाम होता है पायरोल, इसका क्या नाम होता है, पायरोल। तो पायरोल, थायोल, और इधर हमने देखा पिरिडीन और फ्यूरॉन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें एक एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हमने देखा, इसमें क्या होता है, हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जो कि एरोमेटिक नेचर शो करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पास हमारा जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो है क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समूह के आधार पर जो है ना, हमारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसके बेस पर हम जो है इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ लेंगे, फिर हम जो है उस क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, क्योंकि उसको समझने से पहले आपको वो सारी चीजें समझने की जरूरत होगी, ठीक है। तो धन्यवाद।